नहीं रे, वो करनी से हम बहुत डरते थे न। जैसे वो मिस्त्री मसाला मिलाता है अब पसारता है, बहुत खराब होता है। इसीलिए हम जब भी किसी का न्योत देने जाते हैं तो पहले कहते हैं करनी के चंदा को भिंगा दो, बहुत खतरनाक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हजरत मौलाना जो अभी हमारे पुराने मौलाना है, हम उम्र नहीं बड़े हैं, उनकी तकरीर का महासल इल्म की फजीलत थी, इल्म की तारीफ थी कि इल्म आदमी को हर गुमराहियों से, टेढ़े रास्तों से, हर मुसीबतों से बचाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके सामने जो हदीस पढ़ा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जो इंसान, उससे मुराद मुसलमान है और काफिर नहीं। इंसान, इंसान अलग है, मुसलमान अलग है। इंसानियत के साथ अगर मुसलमानियत भी हो तो नूरुन अला नूर, और अगर इंसानियत के साथ हमारी करनी नहीं हो, हमारा अमल नहीं हो, हमारे पास इल्म नहीं हो तो बेकार है। ये जो सोना जो निकलता है कान से निकलता है, हमारी बात समझ में आती है कि नहीं? वो बोला ना हूँ गुनगुनाई बता करो। ये सोना जो निकलता है वे कान से निकलता है। जमीन की मालूम नहीं किस तरह से निकलता है, हम लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग निकालते हैं, जो उस कान के पास रहते हैं, कान के अंदर रहते हैं, उन लोगों को मालूम रहता है। तो एक बड़ा सा चट्टान मिट्टी का, बुजुर्गों ने लिखा है, उसको फिर तोड़ा जाता है, झाड़ा जाता है तो इतना सा सोना निकलता है। हालांकि तांबा भी उसी से निकलता है, पीतल भी उसी से निकलता है, शीशा भी उसी से निकलता है, कांसा भी उसी से निकलता है। ये सब मादनियात धात है। तो इस्लाम ने पीतल की चूड़ी या कड़ा बना करके आप अगर पहने तो डॉक्टरी रूल से आदमी को जो ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें वो कमी करता है, इसीलिए तो पहन सकते। और सोना औरतों के लिए बिल्कुल जायज है, उसमें कोई कबाहत नहीं, मर्द नहीं पहन सकता। हर चीज पर शरीयत की नजर पड़ी हुई है और उंगली पड़ी हुई है, उसके खिलाफ जो करेगा मुजरिम करार। तू सब मगर सुने वाला आदमी ना ऐसा चौल पौल से न थे तो बगैर टोपी का सिर तो बहुत बुझाता है। तो उतने बड़े चट्टान को झाड़ने के बाद इतना सा सोना निकलता है। फिर इसकी धुलाई होती है, पुछाई होती है, फिर उसको जमा किया जाता है जिसे आपकी ईंट जमा रहती है। फिर उसको गला कर पिघला कर उसकी ईंट बनाई जाती है। अब दुनिया में जितनी धातें हैं जो अंदर से निकल रही हैं, कोई भी आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कीमत किसकी है तो क्या बतलाइए? तू सब न बोलो। हाँ शाबाश, बहुत होशियार बच्चा सब है। उसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को कान बनाया है, जिसके अंदर सोना भी है, चांदी भी है, जिसके अंदर नमाज भी है, ज़कात भी है, हज भी है, अखलाके फाजिला भी है। बस समझ में आला कि ना? कौन बाप का बेटा है जो अल्लाह के यहाँ पर सीना तान के जाएगा? मगर कुछ गुनहगार भी होगा
जो सीना तानेगा अल्लाह के सामने, जबरदस्त आवाज निकालेगा, अल्लाह ताला के सामने डट के बोलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? टोकारा था फिर तू सब कुछ बोल, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतना मजबूत बनाया, इतना खजानेदार बनाया, इतने अखलाक और मरुवत से और न जाने कौन कौन सी सिफत से इंसान को एकदम मुरब्बा बना। जैसे दारुल उलूम देवबंद में, बहुत जमाने की बात है, पुरानी बात है, एक बंगाली तालिब इल्म मर गया। उसका हौसला देखिए, बंगाली तालिब इल्म जो मर गया, चहारों का तालिब इल्म था वो, उसको देवबंदी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। देवबंद का जो कब्रिस्तान आसपास में है वो पहले से नहीं था। हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक साहब ने, नाम तो याद नहीं है, एक साहब ने जमीन दिया कि हजरत की खबर मेरी इस जमीन पर रहेगी। तब से वो मज़ार कासिमी कहलाता है। और भी लोगों ने जमीन दी, बड़ा हो गया। वहाँ का जो ये है कब्रिस्तान है, तो हजरत वाला को उसी में दफन किया गया। उस बच्चे को कहाँ पर दफन किया गया वो तो हमको ना मालूम है, लेकिन उसको भी देवबंदी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो दफन करने के बाद कौन आता है कब्र में? कौन आता है? अच्छा, अब भैया का नाम याद ना रखेगा? बोलिए, कांधे पर जो फरिश्ता रहता है उसका क्या नाम है? हाँ? ये तो उठ के बोलो, खड़े हुआ था, शर्मा गेले। हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। किरामन कातिबिन रहता है, यानी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। और कब्र में जो आता है उसका नाम क्या है? कोई न बता, खाली तकरीर सुनिए। मौलाना साहब ऐसे पैर झटक, ऐसे पैर झटक, ऐसे हाथ, उसका नाम तकरीर थोड़े। बात को समझिए। मुनकर नकीर, मुनकर नकीर, मुनकर नकीर के माने ही आता है अजनबी, जाने पहचान नहीं। हर आदमी के पास जो आता है वो मुनकर नकीर है, दूसरे के पास फिर वो नहीं जा सकता है। अल्लाह का दस्तूर है। और न देखते हैं कन्हवा में जो पुलिस वाला सब है ना, वहाँ पर मकान भी अब बन गया, तो हर महीने पर बदलता रहता है। पहले, अब तो घर बन गया, हर महीने बदला जाता था। क्या है, ज्यादा पुराना वो पुलिस हो जाएगा और सिपाही, तो लोगों से साठ गांठ होता है, उसमें चोरी बढ़ जाती है। इसलिए अल्लाह का भी कानून है कि किसी के पास एक ही मुनकर नकीर नहीं आवेगा, हर आदमी का मुनकर नकीर अलग है। किरामन कातिबिन भी अलग है, सुबह को अलग, शाम को अलग। सवेरे आए वो शाम को चले गए, असर के बाद, मगरिब से पहले। अब उसके बाद जो आते हैं तो रात भर रहते हैं। तो मुनकर नकीर आया, तो वो कब्र में जो गया दोनों मुनकर नकीर, तो वो सब
सीधे बिठुआ जैसे, बदखुल्क जैसे। जान पहचान तो रहती नहीं, जान पहचान रहती तब ना ये क्या कहते हैं उसका नाम, मरोवत रहती है। वो सीधे कहता है कुम बिइज़्निल्लाह। तो फरिश्ता तो बोलता है और मुर्दा जो है अपने कमर के बल पैर फैलाए रहता है और बैठा रहता है। ये न समझ भी कि पलथी मार लो। पांव फैलाए रहता है और कमर के बल बैठ जाता है। तो फरिश्ते ने कहा मर रब्बू का। ये देवबंद की हकीकी कहानी है। अब कितना ज़माना पहले हुआ, देखिए हमको मालूम है, हमने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। तो वो तालिब इल्म कब्र में कहता है मर रब्बो का। कल की मत तोरी भला, ही तो हमारा मुंह दुसता है कोई हिम्मत मुंह दिसे की। उसने कहा माँ दीनों का। तो वो तालिब इल्म कहता है माँ दीनों का। अब फरिश्ता कहता है मा तक़ूल फी हाज़र रजुल। हाज़र रजुल से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाप दिखाई जाती है, आपकी शक्ल दिखाई जाती है। वो दुनिया तो न है कि कहिएगा कि फोटो लोगो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत सारी मूर्तियां छतों के किनारे किनारे लगी रहती थी, बाघ की, फला जानवरों की। तो ये फरिश्ता सोचा कि बुझाए का कि हमरे से पावरफुल आदमी, एगो दूसरे को टुसकिया, चल फुट चल। और फुट के कहाँ गया? अल्लाह ताला तो कुछ भी कहते का कहल कर। अभी जो गया अल्लाह जल्ल शानहू के पास, मुंह गिराया हुआ था, का बोले? तो कहा क्या हुआ? उस तालिब इल्म ने जो आज मरा है, गड़ा है, तो उसने क्या जवाब दिया? तो कहा कि जो हम बोलते थे वही बोलता था, इसीलिए हम लोग खिसक के भागा। ये लगता है कि हमरे से ज्यादा ये बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा पावरफुल आदमी। तो कहा कि क्या बात हुई? तो कहा मर रब्बो का। हमने कहा तो वो भी कहता है मर रब्बो का। बल्कि अच्छा, ऐसा जवाब दिया। फिर क्या कहा माँ दीनों का। हमने कहा तो वो भी कहता है माँ दीनों का। हम उसे सवाल करो, वो हमरे से सवाल करो। तो ये बलूम की ना हो। आप लोग सुन रहे हैं कि ना सुन रहे हैं? फिर कहा माँ तक़ूल फी हाज़र रजुल। इनके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? तो वो कहता है माँ तक़ूल फी हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में जो तुम कहते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे न मालूम हो कहाँ का पढ़ा है, हम अपनी तरफ से कहते हैं। तो कहा कि कहाँ का पढ़ा है? तो कहा दारुल देवबंद का पढ़ा हुआ है। मेरे नबी की वो उम्मत है जो मेरे नबी के हदीस और कुरान को संभाले। दारुल देवबंद में उसी की पढ़ाई होती है, हक़ानियत की पढ़ाई होती है, दीन इस्लाम की पढ़ाई होती है। क़यामत, हश्र, नश्र, सारी चीजों के बारे में उस तालिब इल्म को मालूम। तुमको जो लफ्ज दे दिया गया, याद करा दिया गया, तुम वही बोलते हो। तुम भरे भराए हो, वो भरा भराए नहीं। तुम्हारे ही तीर से तुम्हारे सर को, तुम्हारे दिमाग को छलनी कर देगा। तो कल के अल्लाह ताला हम ना समझे बात को। वो कौन इंसान है, कौन सी मखलूक है, हमको नहीं मालूम है, मगर हमको जवाब दिया है माँ रब्बो का। तुम्हारा रब कौन है? तो उस तालिब इल्म ने जवाब दिया मन रब्बो का, तुम्हारा रब जो है, जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है।
कहा मा तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, तो उसने भी कहा मा तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल। जो बात तुम इन इंसान के बारे में कह रहे हो, इन शख्स के बारे में, इन शख्सियत के बारे में कह रहे हो, वही मैं ही कहता हूँ। तो तुम्हारा जो सवाल है वही सवाल का लफ्ज मेरा जवाब है। बात समझ में हो लो कि फिर वो दोहरा दिया। एक को आदमी सिर हिलावा, हमने सिर दिखाई दो। इसलिए हर मुसलमान को इल्म के तकाजे से मोहब्बत रखनी चाहिए। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को डॉक्टर ने कहा ये किताब देख ही नहीं सकते, मगर जब डॉक्टर चला जाता था और घर के लोग रहते थे तो वो तो डर से नहीं बोलते थे। हजरत मौलाना किताब लेते और पढ़ते रहते। लोग कहते हजरत डॉक्टर ने मना किया है, तो कहा डॉक्टर का जो काम है वो तो मना किया है, लेकिन ये भी तो बताओ कि अनवर अगर किताब पढ़ेगा नहीं तो जिएगा कैसे। आजकल मुताला छूट गया हम लोगों का। हम लोग में भी धनी गनी लोग नहीं है, मादूदे चंद हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये रग़बत दी है, तो रग़बत से पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। ये देखिए इल्म बहुत बड़ी चीज। और इन बच्चों में जो बड़े होंगे इनके अंदर इल्म की बूंद बास होनी चाहिए, नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर किताबें में लिखा हुआ है, एक बेचारा गरीब था, न पहले घर होता था मिट्टी का चाहे टट्टिए का, अब वो सारा तो कुछ निकालते थे ना लोग कि उस पर बैठेंगे, सोएंगे, गर्मी में आराम करेंगे। तो उस मदीने की बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की बात है। तो उसका मकान जो था, उसकी छत जो थी मिट्टी की थी। अब तो आप चले जाइए दिल्ली तो अब वो घर सब मिलता नहीं है, नहीं तो गाजियाबाद में आप पहुंचते उससे लेकर के तिलक नगर तक जो है बहुत ऐसे घर थे जो मिट्टी की छत थी उसमें। तो औरत सब क्या करती है, छत पर गंदुम, गेहूं, अरहर, मटर, मसूर सबको न सुखाती है। कोठी में है तो भी कुछ दिनों के बाद सुखाती है, कहीं घून न लग जाए। तो उसका मर्द जो था वो खटिया पर बैठा हुआ था, वो सारे पर, और जो सीढ़ी बनी हुई थी वो भी मिट्टी की थी। इसकी बीवी जो है मुजेला में गेहूं या और कुछ लेकर के कहाँ चढ़ रही थी, छत पर। काहे के लिए कि इसको सुखावेंगे। तब मान लीजिए सीढ़ी में 9 गो सीढ़ी है, पायदान पाइंचा जिस पर पैर रखते हैं। आधे सीढ़ी पर जब पहुंची तो उसका मर्दुआ खटिया पर से बैठ के कहता है, का है तो का है, जो सीढ़ी पर तोरा पैर है वही पर रख दे। तो कल के का होली, ये कौन बात हो गई, हमरे सीढ़ी पर चढ़े को है तो कोई पैर रखबे तो बात खराब हो जाए। तो कल के हाँ, तो कहा कुंची हुई सो बोला ना, जल्दी बोला ना, हमरे सिर पर मुझे ला। तो कहिस कि अगर तू आगे सीढ़ी पर चढ़बे, अगले पाइंचे पर, या नीचे उतरबे तो तोरे तलाक हो जाएगी। तू सब का कर तू है, बोलो कोई कुछ। आप लोग का कीजिएगा, इल्म न रहेगा था। मगर वो जमाना था जबकि बच्चा बच्चा पढ़ा होता था। आज इस मदरसे को, जो बनात वाले मदरसे हैं,
शरीयत के मिजाज में ये नहीं है। शरीयत के मिजाज में ये लील बनात जो लिखते हैं लोग और नाम रखते हैं, ये शरीयत के मिजाज में नहीं है, ये मजबूरी है। शरीयत अगर सच्चाई पर उतर आए तो फिर ये मदरसा न रहना चाहिए, मगर जरूरत ने इस काम पर मुसलमानों को, आलिमों को तैयार कर दिया। स्कूल सब वैसे ही पुराना हो गया, ढंढनाता है। मकतब वैसे ही पुराना हो गया, ढंढनाता है। आखिर पढ़ाई होगी कहाँ? ये बच्चियां कहाँ पढ़ेंगी? इनको हदीसे रसूल कहाँ मिलेगा? गरीब माँ बाप भी इस खर्चे को बर्दाश्त करके पढ़ा रहे हैं। और पहले के लोग जो थे, माँ भी पढ़ी हुई, बाप भी पढ़ा हुआ, दादा भी पढ़ा हुआ, अपने बच्चों को बाकायदा हदीस की, कुरान की तालीम देते थे। एक किताब है बदाई उस सनाए, हमारे उलमा जानते हैं, हनफी की किताब। उस जमाने में एक अलाउद्दीन थे बुजुर्ग, जिनकी ये बेटी थी फातिमा। समझ में आ रही कि नहीं है? तो उस लड़की ने इतना पढ़ा था अपने बाप से, इतना पढ़ा था कि उसने दावा कर दिया, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे इल्म का जवाब देने वाला होगा। दीनदारी में ये दावा हो, इल्म के साथ, अमल के साथ, मुसलमान वैसे ही चाहिए। अब लोग तकरीर बहुत सुनते हैं, गौर फिक्र नहीं करते। जबान चलती है, आंख चलती है, कान चलती है, सब चलती है, मगर दिमाग नहीं चलता है। दिमाग को चलाना चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, उस दीन को अंदर अंदर मुसलमान पहले जख्मी कर रहा है। दूसरों से शिकायत नहीं, अपने घर से शिकायत। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो हल कि ना? बोलबे ना करो, बात करो या बोलबे ना। तो उस लड़की के लिए मौलवी साहब लड़का खोजा गया, मिल गया इत्तेफाक से। तो साहिबे बदाए उस सनाए से उस लड़की की शादी हुई, और उसके बाद उस इलाके में ज्यादा मुफ्ती नहीं थे, मौलाना थे। और लड़की इतनी पढ़ी हुई थी कि लोगों का फैसला हुआ कि मौलाना से जो फतवा जारी होगा उस पर इनकी अहलिया का भी दस्तखत होगा, तब मोतबर समझा जाएगा, नहीं तो मोतबर नहीं समझा जाएगा। बतलाइए, कील काल मौलवी सब का जो तकरीर और मौलवी सब की जो बात रहती है, ऐसी वो लड़की भी थी। तो उसका कोई मदरसे में पढ़ी थी जाके, सबके घर में माँ बाप भाई बहन सब पढ़े लोग होते थे, जो माँ बाप अपनी मेहनत करते थे। आज रुपया के बल पर आप लोगों ने पढ़ाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आप लोग अगर पढ़े होते, हम लोग पढ़े होते, तो हमारे बच्चों की ये दुर्गत नहीं होती। बतलाइए, कितनी बड़ी औरत थी, कितनी बड़ी लड़की थी। शादी से पहले उसने दावा कर दिया, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे इल्म के मुकाबिल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एगो बात कह के अब बात खत्म। हाँ, तो कह रहे थे कि अगर ऊपर सीढ़ी पर कदम रखे तो तलाक, और नीचे सीढ़ी पर रखे तो तलाक। तो हमरे जैसा अठुआ सब थोड़े था,
औरत ने कहा ये मर्दवा जो है ना बैठा बैठा कहा है बम को पगलवा हो गया ठोहर तोरे कोर फूटा रहो हमरे से कौन रंग की दुश्मनी रहो अभी ना नाश्ता खिला लियो रे कोर फूटा बैठ के तोरे खिला लियो आ तू हमरे ऊपर इतना बड़ा अजाब रख दिया। तो ये हंसता था खटिया पर बैठो पगलवा रहो बेचारा ना किसका रहो। तो कल की दूध तोरी वाला तू हिसाब से रहे ना तो का हिसाब से रही है उतने में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू कौन का जमाना था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था आखिर उम्र थी उनकी। तो लड़की उस औरत ने क्या किया कि न ऊपर चढ़ी न नीचे चढ़ी सीधे पहले तो डलिया फेंक दिल को वही मुर्दा बाबा पूरा गेहूं अपना लुटाना होगा ये जो है दिन नीचे कूद गई। अब मर्द देखा कि ससुरा ये तो तलाक को बचा लिया तो कहता है का इन्हें कि आंसू पोछना चाहिए थोड़ा दिलासू दे लेना चाहिए कि हम देखियो कि तोरे पास कितनी अक्ल हो कितना इल्म हो सो ना कहा के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाक से जिंदा है ओको को हो ओका दिल भोर। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अगर मर जाएंगे या मर गए होते तो ओक ही जगह मुफ्ती तोरी बना दिया जो का देखो तो अर्धंग वाले का कहाँ इमाम मालिक का कहाँ हमारी जैसी नपकनी अब बैठा बैठा ऐसे घरवारा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ज़माना या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना या जो है अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना ये ज़माना सब इल्म अमल की बौछार का था। हम लोग बहुत दूर चले गए वापिस लौटने में न जाने कितना साल लगेगा। अगर कोई अल्लाह का बंदा हो तो अभी समझ पैदा करे अपने अल्लाह से करीब हो जाए अपने नबी से करीब हो जाए एक सेकंड नहीं लगेगा आदमी उसका मकाम कितना ऊंचा हो जाएगा। औरतों ने जो कमाल किया है वो तो आप सुनेंगे तो दंग आ जाएगा। एगो बुढ़िया थी बुढ़िया किसके जमाने में निजामुद्दीन औलिया देहलवी उनके जमाने में एक मर्तबा इतनी कहतसाली हुई कि लोग बार बार इस्तिस्का की नमाज पढ़ते थे कि कोई तरह पानी आ जाए। सबके कल का जो पानी गायब हो रहा पर साल तो कैसा लगत रहा ससुरा 4 दिन नहाए हो गए का हो जाओ पानियों खाली से न मिलो बोतलों वाला कहाँ से लाभ। सही बात है बोतल वाला को पानी मिलो तब न बम को बोतल तैयार करके बैंडेज मार करके यहाँ भेजा वहाँ भाजा वहाँ भेजा। लोग हार गए। एक बुढ़िया थी कहा की है सब लोग चल कहा अब इस्तिस्का की नमाज न पढ़ेंगे आप एक बार नमाज पढ़ेगा बार बार नमाज पढ़ेगा एक बार पढ़ेगा वैसे दुआ जितनी चाहिए कीजिए। तो कहा कि वो जो है सलमा बुआ चलो उन्हीं के यहाँ लड़कियों का मदरसा है इसलिए औरतों के मकाम को देखिए बड़े बड़े आया बड़े गए औरतों ने कमाल कर दिया। आप लोग पढ़ते कहाँ तो सारे लोग बस्ती के यहाँ आए कहाँ आए सलमा बुआ के घरे। किसके घरे ज्यादा मालदार नहीं थी बेचारी आम औरत जैसे थी लेकिन इतनी नेक वक्त थी कि वो मुस्तजाबुद दावत थी। हज़रत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बूबू हइये हैं हमारी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा मगर पहले बूबू के पास जाओ। बूबू के पास लोग गए। अब जो बूबू के पास लोग गए तो कहा ये बउआ हम तो खुद दे प्यासे मोरन तो वो अपने अकेले अल्लाह से कहला मांग ले
हमको पावर है, हम अल्लाह को कह सकते हैं, अल्लाह हमको ज़रूर देंगे, मगर हमारा दूसरा भाई जो है प्यासा रहेगा ना। जैसे सब का हाल था वैसे उनका भी हाल था। तो अल्लाह वाली थी, खाना एक दिन न मिले न मिले न मिले न मिले। खाना काबा में बहुत जमाने में एक बुजुर्ग थे, 50 साल तक हरम काबा में रहे, न उनको कोई खाते देखा न पीते देखा और न उसको पैखाना पेशाब करता। बहुत जमाने के बाद एक साहब ने पूछा, हजरत आप खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं, पैखाना पेशाब करते नहीं, आखिर क्या मसला है आपका, कैसे खाते हैं? तो इतना बड़ा पुर्जा निकाला, इतना बड़ा पुर्जा निकाला। कब हुआ है में कुंची लिखा है, तो लिखा हुआ है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल की बउआ सुबह शाम दोपहर में यही को एक नज़र देख लिया, हमारा पेट भर जा। अब तो ये कैसे हो ले? अरे तोरी बोला, अब खाना में टिफिन में खाना थोड़े ले जाता है मुसाफिर, अब तो टेबलेट खरीद लेता है, पेट भर जाता है। न बोलो, थोड़ा सा मालूम है तो बोलो, मिलो कि न मिलो? मिलती, खरीद लेते लो, एक तो टेबलेट खा लिया, पेट बढ़ गया। अब चाहे पैसे ऐसे अभी पेट भरो मगर बढ़ जाता। तो अल्लाह के नाम को देख करके बड़ी हसरत भरी निगाहों से देते, मेरे मौला ये तेरा नाम है, इसमें रहमान भी है, इसमें रहीम भी है, इसलिए देख लेते थे, पेट भर जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का मकसद यह है, बात लंबी हो जाएगी, अभी मौलाना बाकी हैं और इसका वक्त फिक्स रहता है। हमको तो बहुत खुशी हुई कि बहुत एक महदूद वक्त में काम होता है, अच्छी बात है। ये 12 बजे और 1 बजे का जो टाइम होता है और मुशायरा होता है, बकवास होता है, आवाजाही रहती है, वो सब ठीक नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो इतना ही पर बस करते हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको सुनने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। ये थे पीर तरीक़त हज़रत मौलाना इश्तियाक़ साहब आज़मी, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र दराज फरमाए, हज़रत को उम्र खिज़र अता फरमाए, आमीन। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। आता है नज़र इसलिए दुनिया में परेशान, आता है नज़र इसलिए दुनिया में परेशान, तालीम के मैदान में पीछे है मुसलमान। इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारे हज़रत मौलाना लियाकत हुसैन साहब कासमी, नाज़िम बानी जामिया रशीदिया इदारा अशरफुल बनात, हज़रत का ये मिजाज है कि प्रोग्राम 11 बजे से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। आइए मैं प्रोग्राम की आखिरी कड़ी इल्म फ़न का ठाठे मारता हुआ समंदर, दर्जनों किताब के मुसन्निफ़